नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं, खुशखबरी बोल सकते हैं। आपको पता है कि इस वीडियो को पारा शिक्षक अगर देख रहे हैं तो अंतिम तक देखिए, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में खुशखबरी हो सकती है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दिएगा सबसे पहले, और ग्रुपों में पहले शेयर कर दिएगा, नहीं किए तो बाद में शेयर कर दिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, झारखंड पारा शिक्षक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बड़ी खुशखबरी है, गैर पारे के लिए भी खुशखबरी की खबर है। और सरकार ने मानी मांगे। आगे देखिएगा यहाँ पे कि जानिए सच्चाई क्या है। सारी चीजों को हम लोग एक एक चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सारी चीजों आपको पता है कि मैं सारी चीजों को A to Z पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को टैपिंग करके आपके लिए ला दो, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहले मैं चलता हूं लेकर के। अगर क्लासेस करते तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लासेस कीजिएगा। देखिएगा, झारखंड पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट, पॉइंट वाइज सारांश, सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगर आप देखिएगा तो नाम में परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड पारा शिक्षकों का अब नाम बदल करके झारखंड सहायक अध्यापक कर दिया गया है। क्या किया गया है? झारखंड सहायक अध्यापक कर दिया गया है। आगे यहाँ पे देखिएगा, सरकार का जो रवैया है क्या है? सरकार का जो रवैया पारा शिक्षकों के प्रति उदासीन है, यानी कि झूठ मूठ का ये आपको दिखावा करेगी और अंदर से बौखलाई हुई रहेगी कि कैसे ये लोग मांग कर रहा है ना। अगर आप मांग कीजिएगा हमारे हक में फैसला दो, हम ये चीज चाह रहे, बोलेगा ये चीज चाहिए, नहीं। ये सरकार है। सहायक आचार्य को देख लीजिए, जैसे सीजीएल को देख लीजिए, महिला सुपरवाइजर का देख लीजिए, आप उत्पाद सिपाही का देख लीजिए, झारखंड उत्पाद मतलब कि झारखंड पुलिस का देख लीजिए। हर एक चीज में ऐसे ही हाल की है। आप देखिए, कक्षपाल का निकालवाया था, उसमें भी वही हाल कर दी। चलिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कि सरकार का रवैया पारा शिक्षकों के प्रति उदासीन, यानी कि बार बार वादे मतलब किए जाने के बावजूद भी समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। ये सरकार का नीति है, यानी कि झूठ बोलेगी, सफेद झूठ बोलती है ना। कोई व्यक्ति काला झूठ बोलेगा नहीं तो सफेद झूठ बोलती है ये। आगे देखेंगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यानी कि जो सभी यानी कि पारा शिक्षक जो है अपने हक के लिए मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। आपको ये बहुत ही बड़ी देश की या इस राज्य की दुर्गति बोल सकते हैं कि दुर्दशा बोल सकते हैं कि शिक्षकों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर, देखिए सहायक आचार्य में क्या चला कि क्या परिमल जी लड़ रहे थे, उनको नौकरी दे दिया, परिमल जी चुप हो गए नहीं। नौकरी मिला कि नहीं मिला, खिल मिलबो नहीं किया है। सुने महाराज से कि नौकरी ले ली है। अब देखिए, जो केस करता है उसको नौकरी दे देता है, बेचारा वो नौकरी ला करके खुश हो जाता है, बाकी लोग मुंह ताकते रहते हैं। ये दुर्दशा हो चुकी है, इनडायरेक्टली घुस दे देते हैं वो लोग, समझे। बताइए यहाँ पे राज्यों के बीच में अभी तुलना भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अन्य राज्य जैसे कि आपका पंजाब में पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों जैसी सुविधाएं दी जा रही। पंजाब का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। लेकिन झारखंड में एक ही स्कूल में दो प्रकार के शिक्षक, सरकारी और पारा, रखे गए हैं, जिनका वेतन यानी कि बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। यानी कि ये भी आंख हमारा है, ये भी आंख हमारा है। आखिर एक आंख के साथ में दो नर्जरी क्यों किया जा रहा है? भाई पढ़ा वो भी रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं, क्या ये दो नजरी करना सही है? आप बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, अन्य गैर पारा वाले भी होंगे, वो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। सभी लोगों का राय मैं जानना चाहता हूँ कि ये समान किया जाना चाहिए या नहीं, ये हक की लड़ाई है या नहीं है, ये भी बताइएगा। आप चाहे लंबा चौड़ा लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, वेतन में असमानता, सरकारी शिक्षकों को आपको 50 यानी कि 75 से 80 हजार तक रुपए का मिलता है, और जबकि पारा शिक्षकों का जो वेतन बहुत ही कम, समझिए कि गुजर भत्ता चल रहा है। मतलब दाल रोटी जो चलता है ना, वही बच्चों को पढ़ाना है, खुद घर मेंटेन कर रहा है, कैसे होगा इतना कम में?
ये बहुत ही बड़ी दुख वाली खबर है। आप फिर तुलना कीजिएगा लेबर लोग कैसे काम करता है। लेबर, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ना, आप बताइएगा, बहुत सारे बोलेंगे 10-15 हज़ार में लेबर कैसे काम करता है। अरे सब चीज की तुलना हर एक चीज से नहीं की जा सकती है। जिसकी तुलना जिससे करनी चाहिए उसकी तुलना कीजिए ना। जो शिक्षक एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है, समान काम कर रहा है, समान का वेतन दीजिए। लेबर का काम जो कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, उसको समान वेतन दिया जा रहा है ना, कि एक लेबर को दूसरा दिया जा रहा है, दूसरे लेबर को दूसरा दिया जा रहा है, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को सुधारना चाहिए। बहुत सारे गैर पारा लोग यहाँ पे अपनी ज्ञान देने लगेंगे। दीजिए, मैं चाहता हूँ दीजिए, आपका हक है। मैंने बोला है कि कमेंट में दीजिएगा अपनी राय। यहाँ पे देखिएगा, आप लोग पारा वाले जितने भी है मुझे कमेंट करके बताइए करना चाहिए या नहीं। यदि समायोजन होता है तो समान काम का समान वेतन मिलेगा आप सबको। और पारा शिक्षक यानी कि यहाँ पे अस्थाई लिखा गया है ना, स्थायी होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन कीजिए। स्थायी शिक्षक बन जाएंगे, उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने लगेगी। ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी होगी अगर हो जाता है तो। और तब वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, जिससे गैर पारा पारा अभ्यर्थियों को भी पूरा अवसर मिलेगा। पारा गैर पारा जितने भी है, समझे, ये तो पारा वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। 50% वाला जो आपका आरक्षण विवाद जो चल रहा है ये भी आपका समाप्त होगा, समझे। आकलन परीक्षा आप देखिएगा, असेसमेंट जो आपका एग्जाम है, पारा शिक्षकों को 3 बार आकलन परीक्षा का मौका मिला है। 2 बार परीक्षा हो चुकी है और 1 बार बाकी है ना। 2 बार हो चुकी है, 1 बार बाकी है। यहाँ पे देखिएगा मांग उठी है, क्या क्या मांग उठी है जान लीजिए। मांग उठी है कि आकलन परीक्षा को जेटेट यानी कि झारखंड टेट के समतुल्य यानी कि माना जाए, इक्विवेलेंट माना जाए, है ना। ये जरूरी भी, मानना भी चाहिए। क्यों नहीं, आप 2 बार तो दे चुके हैं, और क्या क्या देंगे। कहीं ना कहीं ये जरूरी है और छात्रों के लिए कहीं ना कहीं सोचा जाए, यानी कि ये भी तो एक तरीके से सरकारी नौकरी तो छात्र ही ना है जी। देखिएगा, आकलन परीक्षा जेटेट का जो लाभ है क्या होगा, अगर आपका आकलन परीक्षा यानी कि जेटेट के समकक्ष मान लिया था तो पारा शिक्षकों को फिर से जेटेट पास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना टेट की यानी कि बिना जेटेट, वही चीज बोला, शिक्षकों को मौका यानी कि बिना जेटेट के शिक्षकों को नौकरी से हटाया जा सकता है, यह खतरा टल जाएगा, है ना। अगर ये समतुल्य मान लिया जाएगा तो ये तो खतरा टल ही जाएगा। आगे देखिएगा, मानदेय यानी कि सैलरी में भी आपका क्या होगा, वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी भाग लेने की भी बाध्यता को समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो भी परेशानी थी पारा शिक्षक को, जाहिर सी बात सरकारी नौकरी के लिए तो तैयारी करनी पड़ती थी, तो ये बाध्यता, ये समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, जेटेट परीक्षा की जो स्थिति है ये भी जान लीजिए, अभी तक पता नहीं होगा यानी, मुझे जितना संभावना लगे होना तो चाहिए। मार्च में बोला गया ना, सरकार को अब तक 14 से 28 बार जेटेट परीक्षा करानी चाहिए थी लेकिन नहीं करवा पाई। ये तो सबसे बड़ी दुखी है। 2013 में और 2016 में 2 ही बार ना की है, 2013 2016 में शायद की है, शायद का यही दोनों तो करवे की है। बाकी बात तो सब चुप हो गया, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए पारा शिक्षक चाहते हैं कि आकलन परीक्षा कोई जेटेट के बराबर माना जाए। ये जरूरी भी, मानना भी चाहिए। मानना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट में आपका राय में देखना चाहता हूँ। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किए तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसको भेजेगा नहीं किसी। और इस वीडियो को आप हर एक ग्रुप में शेयर कर दिएगा। देखिए, मैं आवाज उठा रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें। सिर्फ अपने आप देख के रहिएगा तो कोई फायदा नहीं। कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज उठा रहा है, चीजें, कोई भी चीज, देखिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति वीडियो बना कर क्या उसके लिए बातें बता रहा है तो कम से कम इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तब तो लोग जागरूक होंगे ना। सिर्फ अपना मोबाइल में देख करके चुप हो जाएगा तो फिर तो वही हाल हो जाएगा। जब आपके हक के लिए कोई अगर व्यक्ति उठा तो उसी को गरियाने लगे, समझ रहे ना। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, तब लोग समझेंगे कि क्या स्थिति चल रही है, इसके लिए आवाज कैसे उठाना है। मैंने बताया था एक वीडियो 20-25 हजार आप लोगों ने शेयर किया था, उस वीडियो को लोग देखे, जेल एक बार कैद करके मतलब कि अरेस्ट करके ले गए, जाया था पारा शिक्षक को।
मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा आपने उसमें रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए दिल से आभार रहूंगा मैं। सारे वीडियो को शेयर किया, लोग जागरूक होते हैं, सीखते हैं क्या हो रहा है। शेयर कीजिएगा हर एक ग्रुप में। यहाँ पे देखिएगा कि विधि विभाग यानी कि परामर्श भी स्टार्ट हो चुका है इस विषय पर। विधि विभाग यानी कि लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी जा रही है। शिक्षा परियोजना परिषद ने विधि विभाग से औपचारिक परामर्श शुरू कर दिया और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। देखिए डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी जा रही है कि आगे चल करके दिक्कत तो नहीं होगी अगर इसको सारा समतुल्य कर दिया जाए तो। बाद में कोई तो ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा, बाद में जाके कोई चला बोला हमारा पारा शिक्षक में रहना है, आप कैसे कर दिए, बाद में ऑब्जेक्शन तो नहीं डालेगा। इसीलिए सारी देख कानूनी प्रक्रिया से अपनाया जाता है, समझे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बात करते हैं। संभावित परिणाम, यदि विधि विभाग की अनुमति मिल जाती है तो आकलन परीक्षा को जेटेट के समतुल्य घोषित किया जा सकता है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, और इससे हजारों पारा शिक्षकों को राहत और स्थायी लाभ मिल जाएगा, है ना। आगे देखिएगा अंतिम निष्कर्षों पे एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पारा शिक्षकों के लिए यह अपडेट बहुत ही बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। यदि फैसला उनके पक्ष में जाता है तो उनकी नौकरी स्थायी, वेतन बेहतर और भविष्य सुरक्षित होगा, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों। ये था आज का खुशखबरी। मैंने एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में बताया ना। मैं बोलता हूँ कि सारी चीजों को टाइपिंग करने में, सारा तैयार करने में कितना मेहनत लगता है। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाएगा, आपका एक शेयर हमारी मनोबल को और बढ़ाएगा, और हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को हर एक क्वेश्चन, और लाइक नहीं किया लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना। आपसे 1 रुपया नहीं चार्ज कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक और वीडियो में बनाने वाला जिसमें कई सारे पॉइंटों को मैंने कवर किया है, तो शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, धन्यवाद।